बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़ अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार खस्ता बिस्किट, वो भी घर पर, बिना अंडे के और बिना अवन के। जी हाँ, बहुत मज़े की बनने वाली है। ईद का मौका है, मेहमानों की आमदोरफ्त है, तो इस बिस्किट को आप बनाएं और बना करके आप इसे सेव करें। महीनों सेफ रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बच्चे और बड़े इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। खाने वाला लाजमी पूछेगा कि भाई बेकरी का नाम भी बता दो, क्योंकि ये बहुत ही खस्ता बनते हैं और बहुत कम खर्च में बहुत ही आसान रेसिपी के साथ ये तैयार हो जाते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास घी है आधा कप, आप चाहे तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने नॉर्मल दानेदार घी लिया है। इसको हमने जो है ये देखिए मिक्सर की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसे, इतना कि इसमें कोई लम्स ना रहे। ये देखिए दुगनी हो गई है, बिल्कुल क्रीम फॉर्म पे आ गई है। अब हमने 1 कप जो है पिसी हुई चीनी ले ली है। अब इसको भी हमने बहुत अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए बिल्कुल ये बटर फॉर्म पर हो गई है। ये हमारे पास तकरीबन 1.5 कप मैदा है। ये अभी हमने 1 कप डाला और ये देखिए अभी हम इसके अंदर बाकी जो है आधा कप से थोड़ा सा कम है वो हमने इसमें डाल दिया। आपने तकरीबन 1.5 कप इसमें मैदा लेना है। आधा कप जो है हमारे पास इसमें बेसन है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। क्वांटिटी दोनों की मिलाकर 2 कप के बराबर है। तो अब इसको जो है हमने छन्ने में डाल दिया है। 1 चुटकी हमने नमक डाला है, 1 चम्मच और 1 चुटकी के करीब हमने इसके अंदर डाल दिया है बेकिंग सोडा और साथ ही हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों चीज़ें अलग हैं, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है और मीठा सोडा आपने नहीं डालना है। अब इस तरह से हमने इसको छन्ने से छान लिया है ताकि तमाम चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से छन जाए और कोई भी मोटे ज़र्रात इसमें ना रहे। और इसको हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हमने जो घी को मिक्स किया था उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे और करने के बाद इसको हमने बहुत अच्छे से जो है आपस में मिक्स कर लेना है, गूंद लेना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से सबसे पहले हमने स्पून की मदद से जो है इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम इसको हाथों की मदद से जो है बहुत अच्छा सा इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। इस दौरान अगर ये थोड़ा सा आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा यानी कि मिक्स नहीं हो पा रहा है तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि बहुत अच्छे से ये डो फॉर्म में आ जाए। ये देखिए तकरीबन 2 खाने की चम्मच हमने इसमें पानी ऐड किया है और ये बहुत अच्छा सा डो फॉर्म में आ चुका है। तो इसी तरह से हमने इसे रखना है। अब इसे हम रेस्ट के लिए तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसे साइड में रख देना है। बहुत सॉफ्ट सा ये डो हमारा सेट हो चुका है। इसे हम काउंटर पर निकालेंगे। साथ ही हमने एक साइड में तवे को भी चढ़ा दिया है या फ्राई पैन को, और हमने मोल्ड भी रेडी कर लिया है बटर पेपर लगा करके। अब हमने जो है अपने डो को ले लिया है। लेने के बाद एक शॉपर में इसको हमने रख करके सबसे नीचे हमने रखा है, उसके बाद उसको पलट करके हमने बेल लेना है। इस तरह जो है बहुत ईजिली जो है हमारा ये बेल जाता है और बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। ये देखिए हमने इसको बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखा है, बहुत अच्छी सी हमने इसकी नॉर्मल सी चौड़ाई रखी है। अब इसको हमने इस तरह से कट कर लेना है। आप जिस शेप में चाहे कट कर सकते हैं। अब ये देखें हमने जो है इसको गोल शेप पे कट किया है और कट करने के बाद हमने जो अपना मोल्ड रेडी किया था उसके ऊपर हम इसे रखते जाएंगे और हमारा फ्राई पैन भी जो है माशाल्लाह हीट हो चुका है। अब हमने इसको जो है ढक करके इसको तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट के लिए कुक करना है। ये देखें 10 से 15 मिनट के अंदर जो है एक साइड हमारा ईजिली जो है कलर आ जाता है। अब हम इसको दूसरे साइड में टर्न कर देंगे। बहुत मीडियम टू लो फ्लेम में हमने इसे बनाना है, बहुत ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं करना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में बनाया तो ये नीचे से बहुत ज़्यादा जल्दी कलर भी दे देगा, जल भी जाएगा और अच्छे से ये खस्ता भी नहीं बनेगा। तो इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ईद में अपने बच्चों को खुश रखना है और फैमिली फ्रेंड्स के आगे भी जो है मेहमानों के आगे भी आपने इसे बना करके देना है। ये देखिए नहायत ही खस्ता और यमी सी ये बिस्किट, हमारी कम खर्चे वाले बिस्किट ये रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि मैं शेयर करती हूँ अपनी सीक्रेट रेसिपी नए अंदाज के साथ। ये देखिए मज़ेदार सी जो है हमारी खस्ता बिस्किट रेडी हो चुकी है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा, आपका और हम सब का दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।